दो चार ड्राइव्स हुए, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। कॉलेज सिलेक्ट कैसे करे बच्चे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनको ये जानना जरूरी है कि ये कॉलेज में उसको आउटपुट क्या मिलेगा। 4 साल का टाइम बच्चा अपना इन्वेस्ट करता है। तो क्या अभी भी वही ट्रेंड है कि आईटी, ईएनटीसी या टेक ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट ज़्यादा है? मिथ आप उसको बोल सकते हो। अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच, जिसको काम करना है उसको कहीं भी जॉब मिलना है और अच्छा जॉब मिलना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मैं ये बोलूँगा बच्चों को कि आप कॉलेज अच्छा देखो, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारा सैचुरेशन अब आ चुका है। कंप्यूटर विद एआई, एआईडीएस, एआईएमएल। तो बच्चों ने देखना चाहिए कि एवरेज पैकेज कितना है। और ये थोड़ा सा मॉब साइकोलॉजी भी होता है। मेरे दोस्त ने लिया कंप्यूटर आईटी, इसलिए मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट कोई डिफरेंस है इनमें? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। पढ़ाई हो गई, हम लोग कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो है कि भाई हाँ प्लेसमेंट अच्छी होती है या नहीं होती है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है ना। ये हमारा बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होता है। तो आज का टॉपिक इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट या और ख़ास इसलिए बन जाता है क्योंकि आज की पर्सनैलिटी बहुत ख़ास है। आज हम उस टीपीओ से, सिर्फ टीपीओ नहीं कहूँगा, बेस्ट टीपीओ इन महाराष्ट्र, इनसे मिलने जा रहे हैं। और इन्होंने 33,000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट करियर बनाया है। मेरे लिए ख़ास इसलिए भी है, आज से 12 साल पहले मुझे मौका मिला था इनसे जुड़ने का। मेरा पहला स्टार्टअप था स्टूडेंट्स फोरम, और वहाँ पर सर ने हमें हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे भी नहीं पता कि सर ने कैसे हमें मौका दे दिया। और सर ने हमें वहाँ मौका दिया बच्चों को पढ़ाने का और यहाँ पे कुछ काम करने का उनके साथ, और बहुत कुछ सीखने मिला। तो आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर शीतल कुमार रावंदले सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इतने डायनामिक है, इतने अप्रोचेबल है कि मैंने बस एक मेल डाला और सर का विदिन हाफ एन आवर कि सर ने टाइम दे दिया। रियली ग्रेटफुल सर, सो थैंक यू अगेन। धन्यवाद। एंड सर प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आपने तब हमें क्या देखा था कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी कुछ काम करने की आपके साथ? मैंने आप लोगों में वो जज्बा देखा कि कुछ कर गुजरना है, और वो भी जब इंजीनियरिंग के बच्चे अच्छे अच्छे पैकेजेस पे सिलेक्ट होते। वैसे आप बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, और कॉलेज भी आपका अच्छा था। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हो कि जो टीचिंग में आना चाहते, और जहाँ से खुद गुजरे, जिस जर्नी से वो खुद गुजरे, वो दूसरों के लिए हेल्प करना चाहता है। ये जज्बा मैंने बहुत कम बच्चों में देखा था। और आप लोगों का जो ग्रुप था, सारे बच्चे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर प्लेस्ड, and still they were having that zeal. No, I want to do something in the scenario of placements, right? You wanted to help other students, so I liked that. और उसीलिए मैंने सोचा चलो ये बच्चे अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, इनको हम कुछ अपॉर्चुनिटी देते। एंड आप लोगों ने काम भी अच्छा किया। द बैचेस whom you trained, वो बच्चों के साथ आपने इंटरेक्शन अच्छा किया, और आपने समझ लिया कि इनकी नीड क्या है, इंडस्ट्री की नीड क्या है, इनको कहाँ पे हमें ट्रेनिंग देनी है, कितने लेवल तक ट्रेनिंग दी दे। सो वी आर रियली हैप्पी कि हम लोग उसी बहाने जुड़ गए। करेक्ट। तो बेसिकली बता दूं, मैं पहले एक स्टार्टअप करता था जब कॉलेज से, आपकी तरह ही बस पास आउट हुआ था, 4th ईयर ही हुआ था मेरा, और स्टूडेंट्स फोरम नाम से था। और वहाँ पे हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट की बात कर रहे होते थे, GDPI एप्टीट्यूड। और सर हमारे पहले जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सपोर्टर थे। और फिर बाकी इनका देखकर, क्योंकि ये हमेशा बेस्ट रहे अपने फील्ड में, इनका देखकर बहुत सारे कॉलेज ने फिर हमें चांस दिया। सो चलो आते हैं टॉपिक पर। सर बिफोर अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा बच्चों को बताना चाहूँगा कि या आपसे जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कैसे की, क्योंकि कोई ऐसे प्लेसमेंट ऑफिसर बनना है ये शायद कभी टारगेट ना होता हो। आपकी जर्नी कैसे रही टू बिकम द बेस्ट टीपीओ इन महाराष्ट्र? ओके, मैं एक्चुअली पहले SSVPS इंजीनियरिंग से मैंने BE किया धुले में। ओके, आई एम फ्रॉम धुले। उसके बाद मैं वहीं पे ACS इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ महीनों तक पढ़ाता था। तो उस वक्त हमारे जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर BK मुखर्जी करके, तो उन्होंने देखा मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में एक्टिव था, नॉट ओनली स्टडी मतलब टीचिंग लर्निंग, बट आई वाज इन्वॉल्वड इन गैदरिंग एंड स्पोर्ट्स, एवरीवेयर आई वाज एक्टिव। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा एक्टिव है। उन्होंने मुझे पूछा कि सर आप TPO का काम करोगे क्या?
एट दैट टाइम इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ द टर्म TPO। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल होता है, उसमें आप फाइनल ईयर में जब बच्चे होते इन बच्चों को आप जॉब दिला सकते हो, अलग अलग कंपनीज यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आएगी। सो व्हेन ही एक्सप्लेन मी, अरे आई सेड कि वाओ, दिस इज रियली व्हाट डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। और मैंने वो चूज़ किया एंड आई कुड ब्रिंग सम कंपनीज देयर। तो मैंने 2-3 कंपनीज वहाँ पे लाई, जैसे कि इंडियन आर्मी वहाँ पे आई थी, निर्लेप करके एक अभी जो संभाजी नगर है वहाँ की एक कंपनी थी। तो ऐसे 2-4 ड्राइव्स हुए, सो स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। और कॉलेज में भी थोड़ा सा हलचल इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स होने लगा, तो दैट वाज ऑलवेज वेलकम बाय द प्रिंसिपल। सो फ्रॉम देयर I started my journey, and when after that I completed my MTech from VIT Pune। अच्छा। और उसके बाद जब मेरा यहाँ PCCOE में इंटरव्यू हुआ, तो मुझे पूछा गया कि अपार्ट फ्रॉम ये टीचिंग व्हाट डू यू डू। तो मैंने बताया कि वहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर का भी काम करता हूँ। देन दैट टाइम डॉक्टर डोमकुंडवार वॉज द प्रिंसिपल। ही आस्क्ड मी कि आप ये काम भी करोगे क्या, मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर प्लस प्लेसमेंट का काम भी आप, हमारे यहाँ वो भी वैकेंसी है। तो आई सेड व्हाई नॉट, आई लाइक दैट। सो माय सिलेक्शन वाज डन फॉर बोथ द पोस्ट, एज अ लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट और ये भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। तो एट ए टाइम मेरे पास 2 ऑफर्स थे। तो सर ने मुझे बताया आप क्या ज़्यादा पसंद करें। आई सेड बाय पैशन आई वुड लाइक टू वर्क एज ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद 2005-06 में मैंने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था, जो कि पुल कैंपस था सिंटेल कंपनी का। और उस वक्त जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि बच्चे थे, 26 बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए, उनमें से मेरे बच्चे होंगे 5-6 बच्चे PCCOE के थे, लेकिन ये 20 बच्चे बाहर के थे। लेकिन फिर भी वो सारे लोग मिलने आ रहे थे, थैंक्स बोल रहे थे। हमारे खुद के वॉलंटियर्स ने मुझे एक तरीके से एकदम ज़बरदस्त थैंक्स के, मतलब कंधे पे उठा के बच्चे नाच रहे थे। तो मैं सेट, वो मुझे लगा ऐसा कि ये कुछ जो बोलते हैं ना कि कहीं पे किक बैठना चाहिए, तो मुझे लगा कि दैट वाज अ किक फॉर मी। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड, मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और वहीं से फिर ये जर्नी शुरू हुआ। और इनिशियली मैं खुद के बच्चों का तो करता ही था, लेकिन मैंने ये पुल कैंपस ज़्यादातर करना शुरू किया। वो यहाँ तक करने लगे कि मेरे कुछ दोस्त थे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फील्ड में, वो कुछ लोग बोलते थे कॉलेज का नाम PCCOE नहीं है, फुल फॉर्म इसका पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है, इसका नाम है पुल कैंपस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो दैट वाज रियली। सर एग्ज़ाम्स हो गए और बच्चे अब जब कॉलेज में जा रहे होते हैं तो प्लेसमेंट्स उनका बहुत बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। आपको भी पता है कि जब हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो देखते हैं हाँ प्लेसमेंट्स कितना है। तो और बहुत सारे कॉलेजेस में ना कि ऐसे हाईएस्ट पैकेज 50 लाख 60 लाख वो कितनों को मिला है क्या है वो एग्जैक्टली बताते नहीं है। तो वो कॉलेज सिलेक्ट कैसे करे बच्चे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ये डिसीजन मेकिंग कॉलेज का जो सिलेक्ट करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। और ये सही भी है, क्योंकि 4 साल का टाइम बच्चा अपना इन्वेस्ट करता है, और पेरेंट अपने जो बोलते हैं ना कमाई का, जो कि हार्ड अर्न मनी, वो लगभग 8 से 10 लाख, जो अच्छे वाले कॉलेजेस उसमें मिनिमम 8 से 10 लाख तो फीस होता है, फीस या फिर बाकी उसके एक्सपेंडिचर करके। तो उनको ये जानना जरूरी है कि ये कॉलेज में उसको आउटपुट क्या मिलेगा, टेक अवे क्या रहेगा, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। तो ये बात सही है आपकी। ये जो नंबर्स होते हैं कि जैसे हमारे कॉलेज का भी PCCOE का हाईएस्ट पैकेज अब तक का है 61 लाख्स बाय ऊबर, और दूसरा 60 लाख्स का लिंक्डइन का है। बट ये लिमिटेड नंबर्स होते हैं। जो बच्चों ने या पेरेंट्स ने एवरेज पैकेजेस पूछने चाहिए, जो कि बहुत टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में 8-10 लाख के आसपास होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लोअर साइड में जाओगे तो 5-6 लाख तक एवरेज पैकेज होता है, या फिर 4-5। तो बच्चों ने देखना चाहिए कि एवरेज पैकेज कितना है, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू कंसिडर, वन ऑफ द मेजर फैक्टर। बट ये दिखता नहीं है ना, बहुत बार मैं खुद चेक करने जाता हूँ कि एवरेज पैकेज कौन सा है, कितना है। बहुत सारे कॉलेज, मतलब हार्डली 5-6 कॉलेजेस छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉलेजेस दिखाती भी नहीं है, मेंशन नहीं करती है। तो फिर हम कैसे स्पेशली मेंशन नहीं होगा, लेकिन बहुत से कॉलेजेस को AI, मतलब कॉलेजेस को ये कंपलसरी है,
मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है हर कॉलेज का, okay. वो एआईसीटी ने उनके लिए कंपलसरी किया रहता है। कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा मैंडेटरी डिस्क्लोजर, मे बी कॉलेजेस में नॉट हाईलाइट इट, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर ठीक से ढूंढोगे तो वेबसाइट में रहेगा, वेबसाइट में। और बहुत से कॉलेजेस आजकल कौन कौन सी कंपनीज आके गई, एवरेज पैकेज कितना था, ये कई कॉलेजेस मेंशन करते हैं, बट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर आप देख सकते हैं। जैसे हम अभी आ रहे थे एंटर कर रहे थे तो आपके तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं तो अच्छा लगा देखकर। बट ये वही है, वेबसाइट्स पर भी मतलब ऐसे दिख जाए सबको तो बहुत मज़ा आ जाए। या सीधा आप क्या करो, उस कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को मिलो, वो आपको अच्छे से बताएगा। मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जनरली दे इन्फॉर्म द करेक्ट थिंग्स, ऐसे नहीं कि जस्ट मार्केटिंग के लिए कुछ और बता रहे। जो है वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर आपको बताएगा कि एवरेज पैकेज कितना है, कितने टोटल बच्चे थे और उसमें से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स यू कैन आस्क। और आप एक चीज़ उनको पूछ सकते हो कि प्रोडक्ट कंपनीज और कोर कंपनीज कि इसका परसेंटेज कितना है। जो मास रिक्रूटर होते हैं वो आईटी सर्विसेज कंपनीज में वो परसेंटेज ज़्यादा होता है, बट बच्चों को ये भी पूछना है कि आईटी प्रोडक्ट कंपनीज और कोर कंपनीज में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है। सो प्रोबेबली दैट फैक्टर विल आल्सो हेल्प देम। सर तो आपने आईटी और कोर के बारे में बात कर ली है, तो क्या अभी भी वही ट्रेंड है कि आईटी, ईएनटीसी या टेक ब्रांचेज में ही प्लेसमेंट ज़्यादा है, कोर ब्रांचेस को प्रीफर नहीं करते? मतलब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने कुछ 10-12 हज़ार बच्चों का काउंसलिंग किया और पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों को कन्विंस करना कि यार मैकेनिकल ले लेना, ये अच्छा कॉलेज है। मतलब बहुत टॉप कॉलेज में भी मैकेनिकल प्रीफर नहीं करेंगे, जबकि नीचे के कॉलेज में कंप्यूटर आईटी ले लेंगे, क्योंकि जॉब का सिनारियो ऐसा कुछ है। तो व्हाट वुड यू से, मतलब क्या है यहाँ पर? मुझे लगता है कि जिसको काम करना है वो कोई भी ब्रांच हो, अगर वो अपने ब्रांच के 5-10% में है तो उसको कहीं भी जॉब मिलना है और अच्छा जॉब मिलना है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज की डेट में पूरे इंडिया में भी आप देखोगे तो जो 50-60% जो इंजीनियर्स का प्लेसमेंट होता है वो होता है इसमें आईटी सर्विसेज कंपनीज में, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में होता है, और उसमें से ज़्यादातर मास रिक्रूटर कंपनीज में होता है। लेकिन ये भी एक बच्चों के अंदर एक थॉट होता है, या पता नहीं उनको मिथ आप उसको बोल सकते हो कि आईटी कंपनीज में कोर सेक्टर के बच्चों के लिए जॉब नहीं होता है, लेकिन वो आईटी, ऐसे नहीं है। मैकेनिकल, ईएनटीसी, इन ब्रांचेस के बच्चों को भी आईटी सेक्टर में, जैसे कैपजेमिनी लीजिए आप, कैपजेमिनी इज वन ऑफ द मास रिक्रूटर। इनका खुद मतलब मैंने इंजीनियरिंग में इनके कुछ लैब्स विजिट किए, दोज आर कोर मैकेनिकल और ईएनटीसी रिलेटेड कोर वर्क काइंड ऑफ लैबोरेटरीज आर अवेलेबल। तो बच्चों ने ये भी दिल से निकाल देना चाहिए कि आईटी सर्विसेज या इन कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ आईटी को सपोर्ट करने के लिए जॉब्स होते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत से आईटी कंपनीज में टीसीएस में एक टीआरडीडीसी करके एक सेपरेट वर्टिकल है जिसमें कि कोर मैकेनिकल या इस टाइप के कोर ब्रांच के बच्चों के लिए जॉब्स होते हैं, R&D के जॉब्स होते हैं। जैसे टीसीएस या कैपजेमिनी, इनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी उनके पार्टनर्स है, कस्टमर्स है, तो इन लोगों के जो जॉब्स या इनके पास जो काम आता है ये काम कोर का भी होता है। तो बच्चों को ये दिल में नहीं रखना है कि कोई ब्रांच, मैं ये बोलूँगा बच्चों को कि आप कॉलेज अच्छा देखो, ब्रांच में चाहे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन कॉलेज अच्छा देखो, क्योंकि टॉप के कॉलेज में कंपनीज ज़्यादा और अच्छे सैलरीज की आएंगी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ब्रांच की वजह से थोड़ा लोअर लेवल का कॉलेज चूज कर रहे हो तो उसमें आपको प्लेसमेंट के लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, आपको अगर चूज करना है अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच, माय ओपिनियन विल बी 100% अच्छा कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, और लॉजिकल भी है सर, क्योंकि आईटी जो है हर जगह लगता है। Correct. तो मैकेनिकल, अगर कार में आपको कुछ आईटी रिलेटेड बनाना हो तो मैकेनिकल इंजीनियर की सपोर्ट लगेगा वहाँ पे। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भी आईटी मतलब क्या है, आईटी मतलब सपोर्ट है। हाँ, जो कोर काम है, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हो, ये मेन कंपनीज है और इनको सपोर्ट लगता है आईटी कंपनीज का। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चा चाहता है कि मैं कोर में करूँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल और ईएनटीसी या सिविल हो गया ना, इन लोगों को अगर कोर में काम करना है, बच्चों का क्या हो जाता है कि वो कंपेयर करते हैं सैलरीज। तो आईटी सेक्टर की सैलरीज थोड़ी सी ज़्यादा है, दैट इज द ट्रूथ, कि अप टू सर्टन एक्सटेंट आईटी सेक्टर की सैलरीज थोड़ी सी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैकेनिकल या सिविल या ईएनटीसी कोर सेक्टर के जॉब्स की वजह से। लेकिन अगर आप फ्यूचर भी देखोगे ना, तो मैं तो ये 100% आपको बता सकता हूँ कि मेरा एटलीस्ट ओपिनियन ये है कि आगे जाके सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर आपको है तो आपको इतनी डिमांड नहीं होगी
जितने की आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का नॉलेज हो. correct, सो correct. फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज इंजीनियर्स who have the knowledge of हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. तो मैं तो मुझे तो लगता है कि आगे जाके शायद इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच है वो शायद वापस नंबर 1 पे जाएगी. और ये थोड़ा सा मॉब साइकोलॉजी भी होता है. मेरे दोस्त ने लिया कंप्यूटर आईटी इसलिए मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूँ. तो बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इस फील्ड में आगे जाके क्या रखा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारा सैचुरेशन अब आ चुका है. आज भी मैं ये भी मानता हूँ कि आज भी अच्छे खासे जॉब्स आईटी सेक्टर में अवेलेबल है, लेकिन आगे जाके मेरे ख्याल से रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सारे फील्ड्स में अच्छे अच्छे जॉब्स है. वीएलएसआई, एम्बेडेड हो, कंस्ट्रक्शन का फील्ड तो जब तक दुनिया है तब तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा. तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों ने ये देखना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, एंड देन कॉलेज और ब्रांच. अगेन मैंने बताया आपको कि कॉलेज चूज करो, आपका जर्नी अच्छा रहेगा. आई एम श्योर जब मैं इस बार बताऊंगा ना तो ये क्लिप बताऊंगा बच्चों को कि भाई कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लिसन फ्रॉम द बेस्ट टीपीओ हियर. सर एक और मतलब कि अभी जैसे देखा 2-3 सालों से आई थिंक फर्स्ट बैच हुई होगी कंप्यूटर विद AIDS, AIML, काफ़ी कंफ्यूजिंग है. और मैं सिलेबस भी चेक करता हूँ तो बहुत डिफरेंस नहीं है. 1-2 सब्जेक्ट आपने ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए हैं. तो जब मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर ये ले लो तो कहता ये क्यों नहीं लूँ. इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट कोई डिफरेंस है इनमें? अगर आप पर्टिकुलरली जो बोल रहे हो AIML या AIDS, ये ब्रांचेस आ चुके हैं. कई जगह पे बीटेक इन AI या बीटेक इन AIML या बीटेक इन DS, डेटा साइंस, ऐसे भी सेपरेट कोर्सेस आ चुके हैं. मतलब डिग्री उनकी बीटेक AI टाइप है. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों ने एटलीस्ट यूजी के वक्त बीटेक कंप्यूटर इनटू ब्रैकेट अगर AIML एडिशनल है या AIDS है तो दैट इज फाइन. मुझे ऐसा लगता है कि एकदम निश, अभी ठीक है थोड़ा सा AI का ज़माना आने वाला है, बट आप एकदम उसमें एक्सपर्ट बनने के बजाय, क्योंकि मान लीजिए कि 100 जॉब्स अवेलेबल है, उनमें से AIML के लिए है से 10 जॉब्स है, DS के लिए मान लीजिए और 5 जॉब है, तो ये 15 हो गए. बाकी लेकिन 85 जॉब्स जो है वो बाकी जो रेगुलर डेवलपमेंट, बेसिक कंप्यूटर के जो जॉब्स है वो जॉब्स भी तो रहेंगे ना. तो आप ये 85% कैसे छोड़ सकते हैं. तो मुझे लगता है बच्चों ने चॉइस अगर उनको है तो पहला चॉइस बीटेक या बी कंप्यूटर इनटू ब्रैकेट. अगर आप AIDS ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो आप बी कंप्यूटर या IT, उसके बाद फिर ऐसे. और आजकल सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस, इवन इन पुणे यूनिवर्सिटी में आप अगर देखोगे तो ये ट्रैक होते हैं, ऑनर्स का ट्रैक होता है. जैसे कि 3rd ईयर से लेके 4th ईयर में लास्ट 4 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में बच्चा एक एडिशनल सब्जेक्ट उस ट्रैक का चूज कर सकता है और उसको डिग्री मिलता है बीटेक कंप्यूटर विथ ऑनर्स इन AI और DS और वट एवर इज हिज चॉइस. तो ये बच्चे कर सकते हैं, तो उसके अपने आप उसको डिग्री भी वो मिलेगी. तो मुझे लगता है कि बच्चों ने कंप्लीटली एकदम नीश फील्ड लेने के बजाय ये लेना चाहिए. उसका एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा. जैसे कि बीटेक ऑटोमोबाइल, बीटेक ऑटोमोबाइल लेना है या बीटेक मान लीजिए मैकेनिकल लेना है, तो आप ये भी जान सकते हो कि ऑटोमोबाइल फॉर एग्जांपल अभी पूना में ऑटोमोबाइल हब है, फिर मैकेनिकल की कितनी कंपनीज होंगी, तो 5-7 हज़ार कंपनीज होगी. और ऑटोमोबाइल रिलेटेड जैसे कि टाटा मोटर्स, वोल्क्सवैगन, फोर्स मोटर्स, ऐसे बजाज हो गए, ऐसे 5-10 मेन कंपनीज और उससे रिलेटेड और 100 कंपनीज, कुछ 100 कंपनीज पकड़ लीजिए. तो आप ये 5-6 हज़ार कंपनीज में आपको ऑप्शंस कितने हैं और ये 5-10 कंपनी, कुछ 100 कंपनीज में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है. और दूसरा, मैकेनिकल का बच्चा इन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी काम कर सकता है और ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी काम कर सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल के बच्चों को ज़्यादातर जॉब यहीं पे अवेलेबल होंगे ऑटोमोबाइल. तो खुद होके अपना जो दायरा है उसको सीमित क्यों रखे. तो मुझे लगता है कि यू कीप इट ओपन. गॉड नोज, आज आपको लग रहा है AI का बजवर्ड है, कल साइबर सिक्योरिटी आएगा, पता नहीं, और थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं. तो उस वक्त आपको, अगर आप अभी खुद को ओपन प्लेटफॉर्म में रखोगे तो ऑप्शंस आपके ज्यादा रहेंगे. दिस इज माय ओपिनियन. बट अगर कोई AIDS करता है तो उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है सारे कंप्यूटर्स में भी. हाँ, उसमें भी कंप्यूटर, और वो बच्चा उसके डिग्री में ही कंप्यूटर लिखा है और AIDS उसको एडिशनल है. आज की डेट में तो AI के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर अभी 4th ईयर आपने प्लेसमेंट किया होगा तो बच्चों को AI रिलेटेड आना बहुत ज़रूरी है.
प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? डू यू थिंक उसको- एआई, जनरेटिव एआई जो इतना बड़ा वर्ड है, उसको सीखना ही चाहिए? उसको हेल्प होता है। तो आजकल तो मैं बोलता हूँ कि हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा एआई सीखना चाहिए। चैट जीपीटी हो, कोई भी टूल्स हो, Correct. दोज आर नॉट रिलेटेड टू ओनली कंप्यूटर फील्ड, दोज आर यूजफुल फॉर अदर फील्ड्स ऑल्सो। Correct. तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे सारे डिफरेंट कोर्सेज के बीच में थोड़ा सा उनका सिलेबस में ये पार्ट रहेगा आगे जाके कि मैकेनिकल AI का भी बच्चा है तो भी उसे एआई उसे भी सीखना AI थोड़ा सा, एएनटीसी के बच्चों को भी थोड़ा सा AI सीखना ही है, तो वो पाइथन भी आपको हेल्पफुल ही लगता है? रहेगा। डू यू थिंक पाइथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए? पाइथन का भी फॉर्चुनेटली क्या है, जो कोर सेक्टर के बच्चे होते हैं ना, कोर ब्रांचेस के, उनको थोड़ा लगता है कि अरे यार प्रोग्रामिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, लेकिन ऐसे नहीं है। उनको भी अब लगभग आप अगर प्रोसेस देखोगे प्लेसमेंट का, तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड होता है, फिर उनका प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन, देन टेक्निकल इंटरव्यू, और सबसे आखिर में आता है पर्सनल या HR इंटरव्यू। तो इस प्रोसेस में बच्चे को प्रोग्रामिंग टेस्ट लगभग 80-90% कंपनीज में देना ही है, वो IT कंपनीज हो या इवन कोर कंपनीज हो। बहुत सारी, अब हमारे यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजीज कोर कंपनी है, ऑटोमोटिव, ऑटोसार में, लेकिन उनका मेन एक पहला तो एप्टीट्यूड होता है, लेकिन एक मेन टेस्ट उनका प्रोग्रामिंग का भी होता है। जैसे डसॉल्ट करके बहुत सारी कंपनीज में अभी प्रोग्रामिंग, कोर कंपनीज में भी उन्होंने एक कंपलसरी पार्ट रखा हुआ है। तो बच्चे ये ना समझे कि मैं मैकेनिकल या सिविल या एएनटीसी का हूँ, कोर ब्रांच का हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी। तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को, ये कोर सेक्टर के ब्रांच के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मे बी जावा या .NET थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन पाइथन इज वेरी इजी। उसके लॉजिकल स्टेप्स में, मतलब सिंटैक्स उसका इजी होता है, तो इट इज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज व्हाट मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स टेल। तो मुझे लगता है कि ये सीखने में उनको बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैकेनिकल सिविल के बच्चे, मैं तो बताता हूँ कि मुझे लगता है कि ये लोग लॉजिकल इसमें थिंकिंग, ये हो एप्टीट्यूड हो उनका, ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उनको सॉम डॉम टॉम इमेजिनेशन के लिए, जैसे ग्राफिक्स हो, तो उनका ये वाला इमेजिनेशन या ये जो है ना, ये एनालिटिकल स्किल्स पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि वो अच्छे होते, ज़्यादा स्ट्रांग होते। तो वो बच्चों के लिए ये प्रोग्रामिंग क्या है, सीक्वेंस में स्टेप्स लिखना है, इजंट इट? अगर आप देखोगे तो फिर वो इसमें तो ये बच्चे माहिर है। सिर्फ उनको वो फियर फैक्टर है कि ये प्रोग्रामिंग इज ये मेरे लिए नहीं है, ये नॉट माय कप ऑफ टी वाला। करेक्ट सर, तो मतलब एक बार और क्लैरिटी देता हूँ मैं बच्चों को कि आप कह रहे हो एक तो मैकेनिकल वाले या फिर कोर ब्रांचेस वाले आईटी में आ सकते हैं, लेकिन आईटी का प्रोसेस तो वही होगा, तो उनको टेक्निकली वो सीखना ही पड़ेगा। अगर कोई आईटी कंपनी आती है तो कोडिंग मांग रही है, तो वो हर एक से मांगेगी, तो उनको पाइथन या इस तरह की लैंग्वेज आनी ही चाहिए। उसके अलावा कुछ मैकेनिकल कंपनीज भी है जो चाहती है बच्चों को ये सब आए जी। तो बच्चे सब कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल ईयर में आके करेंगे या फिर डू यू थिंक ये स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड थर्ड ईयर? स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, फर्स्ट ईयर से। मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट ईयर से करो। बहुत से कॉलेजेस में, ऑटोनॉमस कॉलेज में, लगभग 100% कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही प्रोग्रामिंग है। लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं ना ये प्रोग्रामिंग, वो पास होने के लिए पढ़ते हैं। आवर सिस्टम इज लाइक दैट। हमारा सिस्टम क्या है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, अटेंडेंस चाहिए और एग्जाम के ऊपर ध्यान दो, बस बाकी कुछ नहीं। बच्चे प्लेसमेंट का थिंकिंग कब करते हैं? जब बच्चा फाइनल ईयर में आता है, या मैक्सिमम कई जगह पे थर्ड ईयर में, जब अच्छा अगर कॉलेज है तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज आती है, तब बच्चा जागता है, तब वो सोचता है अब मैं क्या करूं। लेकिन वो आइन वक्त पे कुआ तो हम लोग ये कर नहीं सकते। तो उसी के लिए मैं बोलता हूं कि पहले से आप खुद को तैयार करो। फर्स्ट सेम से मैं बोलता हूं कि आप लैंग्वेज पढ़ो, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो, लैंग्वेज पढ़ो। और जो बच्चे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज में जाना चाहते हैं, मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि आप DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जितने जल्दी फर्स्ट सेम में भी आप स्टार्ट करोगे तो वेल एंड गुड। क्योंकि फर्स्ट सेम में अगर आप एप्टीट्यूड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा और DSA ये अगर कर लो, तो आप सेकंड सेमेस्टर से भी टॉप के जो कॉलेजेस है पूरे इंडिया के, जैसे बिट्स हो गया या IITs NITs हो गए, ये बच्चे पहले सेमेस्टर से, क्योंकि उनके सीनियर्स उनको ऑलरेडी बताते हैं ये चीज़ें कि आप ये करो, तो उसमें ये बच्चे पहले से तैयार हो जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, वहीं से ये बच्चे टॉप की कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते, और वहीं पे अपने नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे और ये एकदम टॉप के कॉलेजेस के बच्चे, इसमें जो डिफरेंस है ना, ये यहीं पे आता है। ये बच्चे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसे कंपनीज में फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम या सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम, मतलब थर्ड सेम ओवरऑल,
यहीं पे टॉप की Internships के। इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना शुरू कर देते, उनको 2-2 महीने की छोटी इंटर्नशिप्स यहाँ पे मिल जाती। और आप अगर इंटर्नशिप के लिए देखोगे तो AICTE इंटर्नशिप पोर्टल है, इंटर्नशाला एक पोर्टल है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है। तो इन सब इंटर्नशिप्स के जैसे अभी और हैकर अर्थ का एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये बहुत सारी कंपनीज ये अपॉर्चुनिटीज देती रहती है। और इंटर्नशिप का फ़ायदा ये होता है कि अगर छोटी वाली इंटर्नशिप आप करो सेकंड ईयर में, तो आपको फुल 6 सेमेस्टर वाला पूरे एंटायर सेमेस्टर वाला 6 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड इंटर्नशिप थर्ड ईयर में मिलता है। इसको बोलते हैं PPI। आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में छोटा इंटर्नशिप किया 2 महीने का, उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है और अब बियॉन्ड दैट नॉलेज मिल रहा है। और वो प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप वो आपका सिक्योर होगा। और अगर आपने उसमें अच्छा सा परफॉर्म किया तो 5th सेम में मान लीजिए वो आपको फुल सेमेस्टर का मिल गया इंटर्नशिप। अगर वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका वहीं पे PPI का जो होगा फुल इंटर्नशिप वो कन्वर्ट हो जाता है PPO में, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो जब शुरुआत एक्चुअली होती है 7 सेमेस्टर में फुल फ्लेज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की, उससे 1 या 2 सेमेस्टर पहले ही आपको हाथ में जॉब होता है। तो आप पहले 1 साल पहले या 6 महीने पहले इन बच्चों से अच्छे से सिक्योर हो जाते हो। Correct. तो मुझे लगता है कि इंटर्नशिप पे हमारे कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है जी, अभी बहुत चेंजेस हो गए। AICTE इटसेल्फ इज वेरी एग्रेसिवली सपोर्टिंग इंटर्नशिप। और मैं खुद भी इंटर्नशिप का अभी नहीं 10 साल से काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर में फुल टाइम इंटर्नशिप करने जाते हैं। बहुत से अच्छे कॉलेजेस में इवन अगर 6 मंथ्स का फुल टाइम तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर कुछ कंपनीज IBM जैसी कुछ कंपनी कहती है कि हमें पूरे साल के लिए बच्चा इंटर्नशिप के लिए चाहिए, एंड वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स। नाइस। तो इनके मार्क्स वगैरह ग्रेड्स कॉलेज में मार्क्स सी इनका क्या होता है कि इनका सैटरडे संडे तो कंपनीज में छुट्टी है, उस वक्त ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में इनका कवर हो जाता है। और ये बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं सब टॉप के बच्चे होते हैं, तो cover क्योंकि कर ही लेते हैं ये कंपनीज ही टॉप की कंपनीज है। तो ये कंपनी बच्चे ऐसे चुनते हैं कि वो बच्चा खुद ही स्ट्रांग होता है, तो अपना भी वो खुद भी पढ़ाई करता है, टीचर से रेगुलर टच में रहता है, बाकी दोस्तों असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जैसे पॉसिबल हो वो रेगुलर करते रहता है, एंड ही कैन बैलेंस इट। तो जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत ऊपर के लेवल पे चला जाता है, अच्छे लेवल पे चला जाता है उसका। वही इम्पोर्टेंट है जो आप 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 8 सेमेस्टर के बाद जब ज्वाइन करोगे, जुलाई अगस्त के बाद कंपनीज ज्वाइन करोगे, वहाँ पे जो आपको साल भर में जो नॉलेज मिलने वाला है वो नॉलेज आपको यहीं पे मिल रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया है कि आप कम से कम 15 क्रेडिट का इनको इंटर्नशिप दिलवाइए। बाप रे, हाँ, सबको ये चल रहा है, मतलब प्रोसेस में कुछ कॉलेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अपने कंट्री में कुछ भी इंप्लीमेंट करो थोड़ा सा टाइम तो सिस्टम में लगता ही है। करेक्ट सर। मतलब आप कह रहे हो टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे पाइथन हो गया या फिर जैसे आपने कहा कि कोई लैंग्वेज पकड़ लो, DSA वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ ना पुणे में खास करके बहुत अलग अलग बच्चे आते हैं और हर कोई पुणे को देखता है कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। आपके भी कॉलेज में आपको पता है कि वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होती है, नहीं होती है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स मैं बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ तो छोड़ो, आपको पर्सनल लाइफ में भी इफ़ यू हैव नॉलेज बट इफ़ यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस व्हाट्स द यूज ऑफ दैट नॉलेज। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और ये बहुत ही आसान है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि 21 दिन आप कोई एक चीज़ अच्छे से रेगुलर करो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। तो ये तो स्पीकिंग है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पोकन इंग्लिश। तो बच्चे ने 11-12 किस में किया है? 11-12 साइंस इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। पेपर्स पढ़े किस लैंग्वेज, मतलब रीडिंग किस में लैंग्वेज में है, तो वो इंग्लिश में। राइटिंग जो बच्चा करता है, जो आंसर्स देता है, वो भी इंग्लिश में। मतलब रीडिंग और राइटिंग उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है स्पोकन इंग्लिश। तो कहीं पे वो फियर फैक्टर होता है, या उसका मे बी बैकग्राउंड वर्नैक्युलर बैकग्राउंड मराठी या हिंदी या ऐसे बैकग्राउंड बच्चों के होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन बच्चों की गलती नहीं। वो स्टैंडर्ड वैसे होता है कि मतलब वो अगर मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम या गुजराती जो भी उसका वर्नैक्युलर बैकग्राउंड हो, उसकी वजह से उसको इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं मिला है।
तो अगर बच्चा पहले सेमेस्टर से इसमें प्रैक्टिस करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, 4-5 लाइक माइंडेड अपने क्लासमेट्स का ग्रुप बनाओ। हर शाम को आप टाइम पास करते हो व्हाट्सएप पे, रील्स पे, उसके बजाय आधा घंटा इसके लिए दो। हर दोपहर में 10-12 बजे एक दिन 5 ग्रुप मेंबर्स में से एक दिन हर बंदा एक टॉपिक देगा, कुछ भी लो, जैसे इंडिया पाकिस्तान करंट सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, ये टॉपिक दिया, ठीक है। तो शाम को तब तक आपको बीच में गैप मिलता है 1-2 घंटे का, तब तक आप देखो कि क्या क्या फैक्ट्स है, फिगर्स है, ठीक है, वो आपने सब अपने साथ ले लिए। उसके बाद शाम को 6 बजे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, हॉस्टल में हो, लाइब्रेरी में हो तो ऑफलाइन, नहीं तो व्हाट्सएप पे अभी कॉल कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। आधा घंटा, नॉट अ सिंगल वर्ड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको sorry, not any Hindi or Marathi language. You have to speak only and only in English for that half an hour. ऐसा अगर ये ग्रुप करता है ना तो मुझे लगता है कि 1 या 1.5 महीने, 21 दिन का तो है ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में बच्चा अच्छा सा इंग्लिश बोलने लगता है। आउट ऑफ दोज 5 पीपल 1 or 2 पीपल शुड बी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स डन, और वो लोग इनके मिस्टेक्स इनको बताएंगे ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद। बिल्कुल, मतलब लेकिन इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट। अच्छा, ऐसा है कि इंग्लिश नहीं आया लेकिन अच्छा कम्युनिकेट कर पाए कोई, तो इज इट ओके? हिंदी में भी वो कर पाते हैं, लेकिन इन जनरल इंटरव्यूज जो होते हैं तो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश ओरिएंटेड। हाँ, इंग्लिश में ही होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है डर के कारण है, क्योंकि डर मैं के भी, कारण है, correct। मतलब अमरावती से आता हूँ, और जब मैं इंजीनियरिंग में आया था फर्स्ट ईयर तो मुझे सब यहाँ के लोग दिखते हैं, ऐसा लगता है यार ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे अच्छा है, और हम वैसे दब जाते हैं। तो आई थिंक वो डर अगर निकल जाए और अगर दोस्त 5 मिल जाए जैसे आप कह रहे हो तो परफेक्टली वर्क कर सकता है। करेक्ट। ठीक है सर, ये तो बात समझ गए कि बच्चों ने क्या करना चाहिए, बच्चों की तरफ से आया, बट इंडस्ट्री के बारे में बात करें क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो, तो डू यू थिंक कि स्लो डाउन हुआ है? क्योंकि आजकल बहुत न्यूज़ आती है कि प्लेसमेंट स्लो डाउन हुआ है, कोविड के बाद बहुत इफेक्ट हुआ है। इज इट द केस कि प्लेसमेंट्स कम है? थोड़ा सा है एज कम्पेयर टू 2022। तो 2022 जो साल था, कोविड के बाद के 2 सालों बाद एकदम से इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, बीच में एक बड़ा वॉइड आया था। तो 2022 ईयर वाज द गोल्डन पीरियड। सारे कॉलेजेस में आप टीपीओज को पूछिए, 2022 में सबसे ज़्यादा नंबर्स भी अच्छे और एवरेज पैकेजेस भी अच्छे थे। थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ, बट थोड़ा सा वापस पिकअप कर रहा है। मतलब मेरे यहाँ पे भी तो अभी हमने देखा, हमने सिर्फ 3 कंपनी, पीसीईटी ग्रुप का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिर्फ 3 कंपनी, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और टेक महिंद्रा। कैपजेमिनी ने लिए 329, एक्सेंचर ने लिए 243 और टेक महिंद्रा ने लिए 128। तो 3 कंपनी में 700 प्लेसमेंट सिर्फ हमारा स्टार्ट में ही हो चुका है। उसके बाद तो और सारे कंपनीज में केपीआईटी या ये बाकी कॉग्निजेंट ने लिए, तो इन लोगों ने भी 60-70 नंबर्स लिए। तो हम अभी 1500 बच्चों में से हमारे लगभग 1300 ऑफर्स हमारे 1500 बच्चों के लिए अभी तक आ चुके हैं। तो फॉर्चुनेटली वी डिडंट फेस मच इश्यूज, बट यस अप टू सर्टेन एक्सटेंट बाहर थोड़ा सा ऐसा माहौल है और थोड़ा कम रिक्रूटमेंट इस साल हुआ है। सो ये तो मतलब आपको जब आप किसी कंपनी के पास जाते हो हायर कर, मतलब बुलाने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, तो इज़ इट वेरी इजी केस या नहीं, वहाँ पे भी बहुत डिफिकल्टी फेस करते हो? क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सिर्फ टीपीओ समझता है। हमें तो लगता है यार टीपीओ करता क्या है, ये ऑफिस बहुत अलग है, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? यस, इट्स नॉट सो इजी। आपने सही कहा कि जब हम लोग 50 कंपनीज में अप्रोच करते तो कहीं पे 4-5 कंपनीज में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो उसमें से भी कन्वर्जन 1-2 कंपनीज में ही होता है। तो टीपीओज को भी काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि वो इजी गोइंग हो जाता है। हाँ, अगर आप एक बार से उस प्रोसेस में अच्छे से खुद के एफर्ट्स पुटअप करो और धीरे धीरे कंपनी जब आना शुरू होती है और आपका बच्चों का ट्रेनिंग भी अच्छा है, बच्चों का क्वालिटी अच्छा है, बच्चों का ट्रेनिंग अच्छा है, और बच्चों ने अगर मॉक टेस्ट, मॉक एप्टीट्यूड, मॉक प्रोग्रामिंग टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़, मॉक जीडीज, मॉक इंटरव्यूज़,
ये अगर बच्चों ने अच्छे से किए तो उस कॉलेज का रिक्रूटमेंट का परसेंटेज भी अच्छा होता है। और फॉर्चुनेटली ये एक बार हो गया तो वो कंपनीज को पता चल गया ये कॉलेज में बच्चे अच्छे, तो आपको रिपीटेटिव ऑर्डर्स जैसे आप कस्टमर और इसके वेंडर के इसमें देखोगे उन टर्मिनोलॉजीज में, तो आपका कस्टमर मतलब इंडस्ट्री अगर हैप्पी है तो वो रिपीटेटिव ऑर्डर्स इन द सेंस रिपीटेटिव रिक्रूटमेंट के लिए ये सारी कंपनीज आती रहती है। और कुछ आपको हमेशा नए नए कंपनीज नए सेक्टर्स में देखना होता है, कुछ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज में जाना होता है। और अपने से जो अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे हम लोग टीपीओस देखते हैं कि अपने से अच्छे कॉलेज में और कौन सी कंपनी है, तो हम लोग अपना खुद का बार जो होता है वो एक एक स्टेप अप रेज करने की कोशिश करते रहते हैं। और एवरेज पैकेजेस फिर पहले तो होता है क्वांटिटी प्लेसमेंट, मतलब क्वांटिटी प्लेसमेंट क्वालिटी प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है कि क्वांटिटी मतलब मेरा टोटल परसेंटेज कितना है, और क्वालिटी प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया आईटी प्रोडक्ट या कोर कंपनीज या फिर पैकेजेस में आपका एवरेज पैकेज कितना है। तो पहले तो आपको क्वांटिटी, किसी भी कॉलेज को पहले ध्यान देना चाहिए क्वांटिटी प्लेसमेंट में, और जैसे उसके नंबर्स अच्छे खासे 80-85% तक उसका प्लेसमेंट चला गया तो उसके बाद उसको देखना है कि अब ये एवरेज सैलरी कैसे बढ़े, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपनीज उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। मेरे ख्याल से यही आपका वो रोल आ जाता है जो प्रेसिडेंट हो आप महाराष्ट्र टीपीओ के, तो यहाँ पे आप बाकी टीपीओज को ऐसे ही कुछ गाइड कर रहे होते हो, मतलब व्हाट इज योर रोल एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र टीपीओ? हम लोगों की एक बहुत अच्छी टीम है महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 700 टीपीओज महाराष्ट्र के एक साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और उसके साथ उसको एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस, ये हम यहाँ पे सब मिलके ट्राई करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग हर साल कम से कम 80-90-100 तक पुल कैंपस या ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स अरेंज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने माँ टीपीओ एप्टीट्यूड आइडॉल, जिसमें कि लास्ट ईयर अराउंड 38,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। माँ टीपीओ प्रोग्रामिंग आइडॉल, जिसमें अराउंड 22,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी हमने इस साल से शुरू किया है माँ टीपीओ जीडी आइडॉल, ग्रुप डिस्कशन आइडॉल। तो बाकी पूरे देश में जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जब कंपनीज आना शुरू होते पर्टिकुलरली मास रिक्रूटमेंट, तो तब बच्चे जागते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मास रिक्रूटमेंट की कंपनीज आने से पहले 2-3 महीने पहले से ही हमारे बच्चों को, महाराष्ट्र के बच्चों को ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाए। तो बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको प्रिपरेशन करना ही है। तो अपने आप फिर बच्चा प्रैक्टिस करता है और जब उसको ये टेस्ट में चांस मिलता है तो वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। और इस माध्यम से पुल कैंपसेस, ऑफ कैंपसेस के माध्यम से अब तक हम लगभग 15-16 हज़ार बच्चों को महाराष्ट्र टीपीओ एसोसिएशन ने जॉब भी दिला दी है। अभी हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप का एक मुद्दा होता है, मतलब जिन बच्चों को कैंपस रिक्रूटमेंट से जॉब नहीं मिले, वो पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का ये अच्छा स्कीम है जिसमें कि महाराष्ट्र के लिए 1,20,000 बच्चों को कंपनीज अप्रेंटिसशिप दे सकती है। हर कंपनी को ये अप टू 10% उनके टोटल मैन पावर के उनको अप्रेंटिसशिप देना जरूरी होता है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत। और ये महाराष्ट्र टीपीओ एसोसिएशन ये भी ट्राई करता है कि कुछ जॉब फेयर्स और भर्ती मेलाज होते हैं अप्रेंटिसशिप, वो भी हम लोग रेगुलरली अरेंज करते हैं। उसी माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब की या अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करके देते हैं। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन मीट्स हम लोग करवाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, बच्चों के दिलों में एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव्स वगैरह 1-2 बार कर चुके हैं। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज। जी जी जी। और ये जो पर्टिकुलरली हमारा इसमें ये है कि जो आउटस्कर्ट्स में टीपीओज और कॉलेजेस है उनके बच्चों को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो उनके अच्छे प्रैक्टिसेस जो टॉप के कॉलेजेस है क्या क्या प्रैक्टिसेस अच्छी कर रहे हैं, ये सब हमारा इंटरनल डिस्कशन होते रहता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ईमेल ग्रुप से। तो इसके माध्यम से हम ट्राई करते हैं कि सारे टीपीओज को भी अवेयर करें और उनके माध्यम से वहाँ के कॉलेजेस के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। और फॉर्चुनेटली वी आर रियली डूइंग गुड इन एंटायर महाराष्ट्र एज फार एज दिस। बहुत अच्छी बात है, मतलब जो बच्चे फाइनेंस की वजह से बोलो या किसी और कारण की वजह से कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, पुणे मुंबई जैसे शहरों में नहीं आ सकते, तो उनके लिए दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट यू ब्रिंग। करेक्ट। और ऑफ कैंपस तो आपका हमेशा रहता ही है। राइट। सर, आप पीसीसीओई में पिछले 20 साल से हो,
सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कैसे आपने पीसीबीआई को इतना हायर स्टैंडर्ड्स पे पहुंचाया और इनकी प्लेसमेंट्स कैसे अलग है बाकियों से? हम लोग शुरुआत जल्दी करते हैं। तो बच्चों का जो बहुत से बच्चे महाराष्ट्र के या बाहर के भी प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन जनरली फाइनल ईयर में करते, तो हम लोग सेकंड ईयर से ही शुरुआत कर देते। तो हम तो उसको आगे जाके हम फर्स्ट ईयर में ही शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन एटलीस्ट सेकंड ईयर में हम इनको कोशिश करते हैं कि इनको एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग दे। ये कंपलसरी ट्रेनिंग होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 80 आवर्स का कंपलसरी ट्रेनिंग होता है। इसमें एप्टीट्यूड प्लस प्रोग्रामिंग का ये कोर्स होता है। और ये कोर्स हम लगभग 15-16 साल से कर रहे हैं। हमने भी 8 इयर्स का ही किया था। जी जी जी। तो वो अगर बच्चे जल्दी से कवर करे तो बच्चों का इंटर्नशिप में सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो ये हम लोग सीरियसली कर रहे हैं। और जब तक हमारे बच्चे 10-15 टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट, एप्टीट्यूड, जैसे मैंने बताया एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग और जीडीज मॉक टेस्ट, जब तक 10-15 इनके होते नहीं है, तब तक हम मास रिक्रूटर, जो मेजर रिक्रूटर्स होते, इनको बुलाते नहीं है। तो अगर बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे, उसका इंटर्नशिप हो, तो बच्चा आसानी से ये क्रैक करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चों ने, बाकी कॉलेज के भी, हम भी हमारे यहाँ करते हैं कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने। कोई तो भी एक टेक्नोलॉजी आप चूज़ करो और उसमें मीडियम मतलब बिगिनर्स लेवल के, बाद में मीडियम लेवल के और एडवांस लेवल के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। उसके लिए NPTEL है, यूडेमी है, अलग अलग डिफरेंट कोर्सेरा है। इन वेबसाइट से आप अच्छे ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोजेक्ट्स, हमारे यहाँ पे इंडियन बच्चे बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे कि फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड ईयर में एक मिनी प्रोजेक्ट होता है। बहुत से एडवांस कंट्रीज में हर सब्जेक्ट्स के साथ बच्चा एक प्रोजेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में होते हैं, 8 सेमेस्टर, तो लगभग 40 सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है। तो एटलीस्ट, नहीं हर सब्जेक्ट को, तो एटलीस्ट बच्चों ने एक ईयर में तो करना चाहिए, आगे जाके सेमेस्टर में और आगे जाके सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये प्रोजेक्ट्स का भी हमारे यहाँ पे अच्छे से कल्चर है। और मॉक टेस्ट में हम ज़्यादा ये करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस बच्चों से ज़्यादा करवाते हैं। गलतियाँ पहले करवा देते बच्चे से। करेक्ट, एग्जैक्टली। जो इंटरव्यूज भी मैं बोल रहा हूँ ना, मॉक इंटरव्यूज, तो एक इंटरव्यू हमारे लेते हैं एल्यूमनाई। हम एल्यूमनाई को रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे 50-60 एल्यूमनाई हमारे आके ये बच्चों के मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू हमारे यहाँ के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स करवाते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा इंटरव्यू हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के सेल के थ्रू करवाते हैं। तो इस तरीके से 2-3 इंटरव्यूज बच्चे के हो जाते हैं। तो जो भी मिस्टेक्स करनी होती है वो यहीं पे बच्चे करते हैं। तो एक्चुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में बच्चों का क्रैक करने का ये ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें और हमें एडवांटेज क्या है, रॉ मटेरियल। तो अगर आप बच्चे का कट ऑफ देखो, तो कोई भी कॉलेज को आप दूसरे कॉलेज के कंपेयर कैसे कर सकते हो, तो उसके जैसे CET या JEE के कट ऑफ्स होते हैं। तो हमारे कट ऑफ्स पूरे महाराष्ट्र में लगभग पहले 5-6 नंबर में हमारे कट ऑफ्स आते हैं। जैसे कि इस बार का एग्जांपल दूंगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट ओपन कैटेगरी का PCCOE का कट ऑफ है अराउंड 99.4 परसेंटाइल ऑफ CET स्कोर। तो दैट्स वाई रॉ मटेरियल अच्छा आता है। हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग, अगर आप बोलो 4 साल की प्रोसेसिंग है, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ लगभग 300 का फैकल्टी, 300 लोग होंगे फैकल्टी में, उनमें से लगभग 50% लोग PhD हो चुके और अनदर 30% आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग PhD। 5000 के आसपास रिसर्च पेपर जर्नल, अच्छे जर्नल्स, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में हो चुके। हर साल जब भी हम, अभी तो ऑटोनॉमस हो चुके, पहले पुणे यूनिवर्सिटी में थे, तो लगभग हर साल 40-50 टॉपर्स, मतलब 10-15 टॉपर्स की यूनिवर्सिटी एक लीज देती है अलग अलग ब्रांचेस की। तो हर साल 30-40 टॉपर्स हमारे यहाँ से होते। तो ये सारे पेटेंट्स आप अगर देखोगे तो लगभग 300-400 पेटेंट्स बच्चे फाइल कर चुके हैं। उसमें से अराउंड 70-75 के आसपास पेटेंट्स हमारे ग्रांट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स के भी और फैकल्टी के भी। तो सब तरफ से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है और डिसिप्लिन्ड एकेडमिक्स। तो उसकी वजह से बच्चे ट्रैक छोड़ने के चांसेस हमारे यहाँ पे होते ही नहीं, वो फोकस्ड रहते हैं।
दैट्स व्हाई प्रोबेबली वी गॉट। और मैंने देखा इंफ्रा भी बहुत अच्छा है, मैं जब एंटर कर रहा था तो जीडी रूम्स अलग है, इंटरव्यू रूम्स इतना नहीं ये होता, पूरा बहुत फ्लोर, मुझे लगता है महाराष्ट्र में गिने चुने कॉलेज होंगे जिसमें कि एक 600 कैपेसिटी का एसी ऑडिटोरियम है कैंपस रिक्रूटमेंट के पीपीटी कंडक्ट करने के लिए। 4 कंप्यूटर की लैब्स है जिसमें अराउंड 400 के आसपास हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कंप्यूटर्स है। जीडी रूम्स है, 3 एसी जीडी रूम्स है और ये 8 इंटरव्यू रूम्स है। तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमने इस तरीके से बनाया कि पूल कैंपसेस, ऑफ कैंपसेस, जो बड़े बड़े कैंपसेस आप कर सकते हो तो वो, और कंपनीज के एचआर के बीच में भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। लगभग 1000 इंडस्ट्रीज के हम हर साल टच में होते हैं, उनमें से 300 से 350 कंपनीज के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हर साल हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। मुझे लगता है आपके लिए वसुधैव कुटुंबकम सही बैठता है, सबका सोचते हो आप, सबको लेके चल रहे हो प्लेसमेंट में। तो बहुत बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ मैंने सीखा समझा आज। अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड लेते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड से क्लोज करेंगे। रैपिड फायर राउंड का ये है कि 1 लाइनर आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि क्या क्या आपके दिल में है। तो पहला तो यार, आपका फेवरेट कंपनी कौन सा है जो आपने होस्ट किया होगा अभी? कैपजेमिनी। अच्छा, ज़्यादा रिक्रूट करता है इसलिए? ज़्यादा रिक्रूट भी करता है, और 3 टाइप के उसमें लेयर है। बेसिक लगभग 4-4.5 लाख का पैकेज, फिर 5.5-6 लाख का एक पैकेज, और एक टॉप का पैकेज लगभग अभी उन्होंने 2 पैकेज में रखा है, लेकिन पहले 3 पैकेजेस में भी था। तो कैपजेमिनी हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे रिक्रूट करते हैं। राइट। एक मिथ जो हमेशा प्लेसमेंट से ओरिएंटेड रहता है बच्चों को, अच्छा, ऐसा कुछ मिथ, बच्चे ये सोचते हैं कि आईटी कंपनीज में कोर के लिए जॉब रोल्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बड़ा मिथ है। तो कोर के बच्चों को भी आईटी सर्विसेज के ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करने हैं, और कोर वाली ब्रांचेस के भी बहुत सारे जॉब्स हैं। यस, बिल्कुल। अगर प्लेसमेंट इज अ बॉलीवुड मूवी तो फिर आप क्या टाइटल देते हो उसको? प्लेसमेंट की दुनिया। मैं स्टूडेंट के साइड से देखूं तो मुझे लगता है ऑफर मिला क्या बच्चों के हिसाब से। गुड वन, यस। राइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते होंगे ना जो आपसे फेवरेट भी है, कनेक्टेड भी है, वो बोलते हैं ना सर मेरे लिए कुछ हो सकता है क्या, तो उनको कैसे आप आंसर कर सकते हो? उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग और मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। यस, बस यही सक्सेस मंत्रा बोलता हूँ मैं इसे, रवन दड़े सक्सेस मंत्रा। 10 एप्टीट्यूड टेस्ट मॉक, 10 प्रोग्रामिंग टेस्ट मॉक और 3 जीडी, और ये अगर बच्चे ने कर लिया ना तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा अनप्लेस नहीं रह सकता है। तो यही आपका 1 लाइन एडवाइस भी होगा शायद बच्चों को। चलो, सो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और काफ़ी कुछ जाना, और मुझे लगता है बच्चों को बहुत कुछ मिला यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें उन्हें फर्स्ट ईयर से एक्सपीरियंस करना चाहिए या शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोडिंग पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ देखो, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हमें मिले। आई एम श्योर बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये जो हमने किया है। एंड वंस अगेन थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला, बिकॉज आई नो आपका स्केड्यूल कितना टाइट, और हम जब यहाँ आ रहे थे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा है ये डिपार्टमेंट एंड कितनी सारी चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। आपकी टीम को भी धन्यवाद, आपके माध्यम से हम बच्चों से जुड़ पाए, और पीसीईटी परिवार और महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ टीपीओ के हमारे परिवार की तरफ से मैं बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।